जय हिंद दोस्तों। हम कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इंडियन ग्लोबल स्टडी में आज सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल को यदि अच्छा लगता है हमारे वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम जो है आगे की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिना समय गवाए हुए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका का, ठीक है ना, क्या बोल रहा है जी, डीएनए जो है मुख्य रूप से कोशिका के किस में पाया जाता है, तो नाभिक में पाया जाता है। डीएनए जो है कोशिका के किस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? डीएनए में खालिस्तान होती है तो पेंटोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, पेंटोज शर्करा पाया जाता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, उसके एक प्राकृतिक ज्वाला है ना मंदक है। क्या बोल रहा है, एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक किसमें है, तो डीएनए में जो है प्रत्येक प्राकृतिक ज्वाला मंडल मंदक है। समझ में आ रहा है सॉरी। डीएनए किसमें हाइपर क्रोमिसिटी दर्शाती है, तो तापन। किस पर, तो तापन जो है, तापन में डीएनए जो है हाइपर क्रोमेटिसिटी दर्शाता है। बोल रहा है कि डीएनए में जो है थियामिडिन जो डीमर का निर्माण होता है किसके कारण होता है, तो पराबैंगनी किरण के कारण होता है। डीएनए में जो थियामिडिन डीमर का निर्माण जो होता है, थियामिडिन डीमर का निर्माण जो होता है डीएनए में, तो किसके कारण, तो पराबैंगनी किरण के कारण ही होता है। चलिएगा, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किसके रूप में जाना जाता है, तो कोशिका विज्ञान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो कोशिका विज्ञान के रूप में। कोशिकाओं के अध्ययन मतलब कोशिका के अध्ययन के बारे में जानकारी लेना, कोशिका विज्ञान के अध्ययन में जाना जाएगा। कोई दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा इसका। आगे की ओर हम चलते हैं। चलिए, टिश्यू कल्चर क्या बोल रहा है, टिश्यू कल्चर अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया, तो हाइबरलैंड के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है टिश्यू कल्चर का अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया, तो हाइबरलैंड के द्वारा। कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, जे.ई. पुरकिंजे द्वारा। जो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसका नामकरण जो है प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था, मतलब उसका नामकरण किसने किया था, तो जे.ई. पुरकिंजे साहब ने किया था। ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता। तो बोल रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बुनियादी नियम किस सब्जी पर इसके कार्य का अवधारणा किया था, मटर के पौधा पर। ठीक है ना, मटर के पौधा पर ये क्या किए थे, एक्सपेरिमेंटल किए थे। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। वह जीन जो अनेक प्रभावी प्रदर्शित करता है उसे हम प्लियोट्रॉपिक कहा जाता है। वह जीन मतलब वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब बहुत सारे प्रभाव उसको प्रदर्शित करता है, उसे हम प्लियोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए प्लियोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं। पादप कोशिकाओं में क्या बोल रहा है, पादप कोशिकाओं में राइबोसोम किस स्थल होता है, किस स्थल पर पाया जाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम किसका स्थल होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसीलिए राइबोसोम को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, प्रोटीन का गृह भी पाया जाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद होता है, किसके कारण खुरदरे होते हैं, तो राइबोसोम के कारण। जो प्रोटोप्लाज्म रेटिकुलम की सतह जो होता है राइबोसोम के कारण ही क्या कैसा होता है, तो खुरदरे होता है। ठीक है ना, चिकना नहीं होकर के क्या होता है, खुरदरा। किसके उपस्थिति के कारण, राइबोसोम के कारण। ठीक है ना। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट हुक, सबसे पहला कोशिकाओं किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा। बोला मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, और जीवित कोशिका के लोवेन हॉक ने किया था। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि मृत बोले या तो पहले बोले या तो मानव शरीर में कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक कहते हैं।
कोई दिक्कत है, समझ में आया। और जैसे ही बोलेगा जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया, तो लोवेनहॉफ ने किया था। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। और बोलेगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका किसमें पहले शुरू देखा गया, तो कॉर्क में देखा गया। किसमें देखा गया, तो कॉर्क में देखा गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चन। कॉर्क में देखा गया। एक कोशिकीय जीव, क्या बोल रहा है जी, एक कोशिकीय जीव जो है पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया जैसी सभी क्रियाओं को कितने सेल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो ये कोशिकीय है तो एक कोशिका के द्वारा किया जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। एक कोशिका में जीवों का प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब क्रिया जो होगा एक ही कोशिका के द्वारा सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो एक कोशिका के द्वारा मनुष्य में जो या मानव में समान रूप से 22 जोड़े ऑटोसोम, ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। कोई दिक्कत है। और ऑटोसोम कितने जोड़े, तो 22 जोड़े, और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम से ही क्या मादा होगा या नर होगा या पुरुष होगा या स्त्री होगा, किससे मतलब कि निर्धारित किया जाएगा, तो सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नाभिक का आकार लगभग 10 के पावर -15 मीटर का होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15। मनुष्य में समान रूप से ऑटोसोम 22 जोड़ा और सेक्स क्रोमोसोम बोले थे तो एक जोड़ा में पाया जाता है। 22 जोड़ा जो है ये जो है आकृति, प्रकृति और रंग वगैरह जो है मनुष्य में कैसा रंग होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सब लंबाई, उसका शरीर की बनावट, ये सब जो करता है तो ऑटोसोम के द्वारा किया जाता है। लेकिन वो जो है स्त्री या पुरुष का निर्धारण करने वाला सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट आउट याद कर लीजिएगा। कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसके पावर में 100 माइक्रोन का जो कोशिका होता है उसको हम नग्न आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है, मतलब आनुवांशिक रोग है। ठीक है ना, आनुवांशिक रोग है, कोई दिक्कत, आनुवांशिक रोग है, कोई दिक्कत। चलते हैं। एक ही गुण को नियंत्रण करने वाले विपरीत वर्गों के जोड़ों को एलील कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एलील। समझ में आया कि नहीं। एक ही गुण को नियंत्रण, मतलब एक ही प्रकार के गुण को नियंत्रण करने वाले और विपरीत वर्णों के जोड़े को एलील कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एलील कहा जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। एलील बोला जाता है, चलिएगा। कसाभी, क्या बोला, फ्लैजिला। कसाभी जो होता है बाल जैसी संरचना होता है, किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करता है, तो जीवाणु के गति के रूप में कार्य करता है। कोई दिक्कत। कसाभी जो है बाल जैसी संरचना होती है जो जीवों को चलने में सहायता प्रदान करता है। उसे हम किस में पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है। कोई दिक्कत। जीव जिसे हम सिलियरी गति भी कहते हैं, मतलब सिलियरी मतलब जो हम कह सकते हैं रुआ के द्वारा मतलब आगे की ओर बढ़ना। जीवों की बुनियादी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव में कैसे प्रजनन होता है, तो एक कोशिकीय विभाजन होता है। ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव जो है कैसे प्रजनन करता है, कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। कोई दिक्कत। एक बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। वृद्धि किसके कारण होता है, बहुकोशिकीय में, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। कोई दिक्कत है। ये कोशिका में तो एक ही कोशिका है तो उसका विभाजन तो नहीं होगा ना, तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। कोशिका में सेंट्रोओल मौलिक कार्य कोशिका विभाजन की शुरुआती भाग जो है कोशिका जब विभाजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो है कोशिका विभाजन का जो शुरुआती दौर में कोशिका का सेंट्रिओल का मौलिक कार्य होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि सभी पौधे और जानवर कोशिका से बने होते हैं। सभी जीव हो गया या कोई जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है, इसीलिए कोशिका का क्या बोला जाता है, जीवन का मूल इकाई बोला जाता है। क्रियात्मक और संरचना तो इकाई बोला जाता है। दिया गया कथन का सिद्धांत के लिए है, कोशिका सिद्धांत के लिए। ये सब जो सिद्धांत दिया गया कि कोशिका जो है
पेड़ पौधा जानवर के शरीर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक एवं जीवों की क्रियात्मक एवं संरचना इकाई बोला जाता है। तो उसे जो है इस सिद्धांत को किसके नाम से जानते हैं? कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सेलुलोज का मुख्य घटक, सेलुलोज का मुख्य घटक किसका? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सेलुलोज का मुख्य घटक जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे बहुत मजबूत प्रदान करता है, फलों को सुरक्षित करता है, उसके तनाव को सुरक्षित करता है। कोई दिक्कत है? बहुत सारे सुरक्षा प्रदान करता है सेलुलोज। कोई दिक्कत? कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति में ही सेलुलोज पाया जाता है। मानव गाल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन यह प्याज की कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो कोशिका भित्ति जो है प्याज में मौजूद होता है, लेकिन मानव के शरीर के कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, सिर्फ पादप में। ठीक है ना। रक्त के थक्के जमने की क्रिया को, रक्त के थक्के बनने की क्रिया को रक्त स्कंदन कहा जाता है। ठीक है ना। रक्त को थक्का बन गया, उसे रक्त स्कंदन बोला जाता है। कोई दिक्कत जी? चलिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोला जाता है। आगे बोला रॉबर्ट हुक, आगे है ना। रॉबर्ट हुक खालिस्तान में कोशिका का अवलोकन करके कोशिका का खोज किया था, तो कॉर्क के टुकड़े। ठीक है ना, हम बता दिए थे ऊपर में ही। रॉबर्ट हुक किस में देखा था कोशिका? तो कॉर्क में देखा था। ठीक है ना। उसी के द्वारा कोशिका को अवलोकन करके कोशिका का खोज किया था। समझ में आया कि नहीं? चलिए क्वेश्चन हम आगे चलते हैं। चलिए, ग्लूकोज पायरुवेट, ग्लूकोज हो गया पायरुवेट में कोशिका द्रव में टूटता है। ग्लूकोज जो है पायरुवेट में और कोशिका द्रव में टूटता है। ठीक है ना। ग्लूकोज जो बनता है हमारे शरीर में या पेड़ पौधे में किसके किसके रूप में टूटता है? तो पायरुवेट में और कोशिका द्रव के रूप में टूट जाता है। पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु टूटता है, जिससे पायरुवेट का निर्माण होता है। जिससे पायरुवेट का निर्माण होता है या पायरुवेट कहा जाता है उसको। ठीक है ना। पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है ग्लूकोज का 3 कार्बन में अणु में टूट जाता है। ठीक है ना। उसमें उसको क्या बोला जाता है? पायरुवेट कहा जाता है। गायनेकोमास्टिया खालिस्तान होता है, तो पुरुषों में स्तनों का विकास होता है। ठीक है ना। पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाना गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। ये जो है पुरुष किन्नर के नाम से भी जाना जाता है। जब एक जीन जोड़ी दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाती है, तो इस घटना को एपिस्टासिस कहा जाता है। क्या बोलता है? एपिस्टासिस कहा जाता है। मतलब बोल रहा है कि एक जीन जोड़ी दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपा लेता है, मतलब जो होना चाहिए उसको क्या कर लेता है? छुपा लेता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? एपिस्टासिस कहा जाता है। एपिस्टासिस कहा जाता है। वर्ण निकाय खालिस्तान में पाया जाता है महिला दैहिक कोशिका में। महिला दैहिक कोशिका में क्या पाया जाता है? वर्ण निकाय पाया जाता है। थैलेसीमिया जो है किसका उदाहरण है? तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन करने के लिए, उत्परिवर्तन करने के लिए थैलेसीमिया का एक उदाहरण है। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? चलिए क्वेश्चन आगे की ओर। चलिएगा, शब्द म्यूटेशन मुख्य रूप से आनुवांशिक त्रुटि संदर्भित करता है। कैसा संदर्भित करता है? आनुवांशिक त्रुटि। शब्द म्यूटेशन जो है एक प्रकार का म्यूटेशन, एक प्रकार का शब्द है जो क्या बतलाता है? तो आनुवांशिक त्रुटि, किसमें क्या आनुवांशिक त्रुटि पाया जाता है उसकी जांच करने के लिए म्यूटेशन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिक और विविधताओं के अध्ययन के संबंधित है? आनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान का आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन कहलाता है। कौन सा कोशिका अंग आशयों के उत्पादन, भंडार, संशोधन एवं संवेष्ट के लिए जिम्मेदार होता है? गोल्जी उपकरण। क्या पाया जाता है? गोल्जी उपकरण। कौन सा कोशिका अंगक जो है आशयों में उत्पादन, भंडार, संशोधन, संवेष्टन के लिए जिम्मेदार होता है? तो गोल्जी उपकरण। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसमें जेनेटिक कोड को तोड़ने में मदद करती है? तो हरगोबिंद खुराना जो है वो एक प्रकार का नोबेल पुरस्कार विजेता है
हरगोविंद खुराना जो है उनको जो दिया गया पुरुष विजेता जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना है, जो क्या जिसने जेनेटिक्स कोड को तोड़ने में मदद की थी। ठीक है ना, इसीलिए उसे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है ना, हरगोविंद खुराना को। बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी सहायता से कोशिका का संरचना ऊतकों अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या बोला? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो कोशिका का संरचना ऊतक अंगों का अध्ययन जो कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। जीन में जोड़े खाली स्थान में जोड़े नहीं पाया जाता है, युग्म में जोड़ा नहीं पाया जाता, जीन युग्म में जोड़े नहीं पाया जाता है। अग्न्याशय में कौन सा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो लॉरेंस की दीपिकाएं है ना, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है अग्न्याशय में कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करने में मदद करता है। एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार जो बाध्य अंग होते हैं जिसमें एक केंद्रक शामिल होते हैं, कोशिका प्रक्रिया को में ले जाने की अनुमति देता है, तो एकांत कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? एकांत। ठीक है ना, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। जीन शब्द किसने गढ़ा था? किसने जीन शब्द का उत्पत्ति कि बोले थे? तो जोहानसेन जो है जीन शब्द का उत्पत्ति बोले थे, कि कहे थे। जीन का नामकरण हम बोल देते हैं क्या चीज़? जोहानसेन। ऐसे इस तरीक़ा से याद रखना। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे की क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारे मांसपेशियों में पायरुवेट के लैक्टिक एसिड टूटने का कारण बन सकते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। हम जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा मात्रा में दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा टहलते हैं, बुलते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, जो किसके कारण? तो ऑक्सीजन अच्छी तरीक़ा से आपूर्ति नहीं होने के कारण हमारे मांसपेशियों में पायरुवेट के लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। तो किसके कमी के कारण? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। युग्मन और प्रतिकर्षण खालिस्तान की दो अवस्थाएं, तो संलग्नता जो है युग्म और प्रतिकर्षण के दो अवस्थाएं। बाल सफ़ेद करने के कारण क्या होता है? एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलेनिन की हानि होना। ठीक है ना, बाल सफ़ेद किसके कारण होता है? तो बाल सफ़ेद जो है किसके कारण होता है? तो एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलेनिन की कमी के कारण हो जाता है बाल की सफ़ेद। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं। बोल रहा है किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं? किसने प्रस्तुत किया कि सभी प्रकार के जानवर या पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका का जीवन की मूल इकाई भी है? तो एम स्लेडेन और टी स्वान ने कहे कि पौधे हो या जानवर हो, सभी प्रकार के जो है जीवों का निर्माण कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो है जीवन की मूल इकाई है। तो इसने कहने वाला व्यक्ति टी स्वान और एम स्लेडेन थे। ठीक है ना, कौन से जोड़ा गलत सुमेलित किया गया था? कि कौन सा जोड़ा जो है सबको JBS हाल्डेन जीवन की उत्पत्ति, तो गलत है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक की गलत है, सॉरी। हाँ, JBS हाल्डेन जीव विज्ञान की उत्पत्ति के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक के पिता भी कहा जाता है, आनुवंशिक के खोज किए थे। मैक्सवेल जीव विज्ञान की एक बुनियादी इकाई के रूप में DNA। चार्ल्स डार्विन मिट्टी के उर्वरण में केंचुओं की भूमिका, ये भी सही है। तो मेरा मैक्सवेल जो है जीवन की एक बुनियादी इकाई के रूप में DNA ये जो है प्रभावित नहीं किए थे, ये बात ये नहीं बोले थे, इसीलिए मेरा C नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है ना, गलत है ये, है ना, कोई दिक्कत? और सब सही है। RNA का पूर्ण नाम क्या है? राइजोबियम न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूर्ण नाम राइजोबियम न्यूक्लिक एसिड है। कोई दिक्कत? RNA का पूर्ण नाम क्या है? राइजोबियम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। आनुवांशिक के नियम खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवांशिक के नियम का प्रतिपादन किया गया है। आनुवांशिक के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जाना जाता है। एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें से नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगा। तो एरोबिक जो है एक प्रकार का कि है जो श्वसन नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं। बोल रहा है कि यूरेटिक कोशिकाओं में भीतर किस साइटोप्लाज्मिक अंग को
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में के भीतर जो किस साइटोप्लाज्मिक अंगक को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही। एक जीवित कोशिकाओं के संपूर्ण संग्रह को क्या कहा जाता है? जीवद्रव्य कहा जाता है। एक जीवित कोशिकाओं के संपूर्ण सामग्री को जीवद्रव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य भी या नाभिक शामिल होते हैं, जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं, जिसे जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, बस यहीं तक हम आज की क्लास को रखते हैं। और यदि हमको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी है इस प्रकार का सिस्टम जो भी है ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जो है प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, और ये नहीं लिंक रहेगा तो देख लेना, मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। सभी 1 2 3 4 नंबरिंग करके हम डालते हुए जा रहे हैं, आप सब बहुत ज़रूर देखिएगा। आज यहीं तक सेशन रखते हैं। जय हिंद।